हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपको देख रहे होंगे कि काफ़ी बारिश हो रही है। तो मैं कल भी कोशिश किया बाहर निकलूं कहीं पे जाके। अब गाड़ी में कितना ब्लॉगिंग बना सकते हैं, चाहे कार हो या कहीं खड़ा हो के बारिश में। तो मैंने कहा कि अभी मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ यहीं पे, जो आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा कैसा है, क्योंकि मैं पहले भी मोटिवेशनल वीडियो घर पे ही बैठ के बनाता था। तो मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक राजा के दरबार में गया नौकरी के लिए, क्योंकि उसने सुना था कि राजा मतलब बहुत दयालु थे, लोगों को, किसी को ज़रूरतमंद को नौकरी भी देते थे। तो आस के साथ गया। तो राजा ने पूछा कि भाई, तुम में क्या ऐसा हुनर है, क्या ऐसा चीज़ है कि तुमको मैं नौकरी दूं। क्योंकि कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू में, कोई भी आज के टाइम में भी अगर कोई भी यही पूछेगा कि आप क्या करते हैं, जैसे रिज्यूम होता है, रिज्यूम लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंस है, ऐसा चीज़, और क्या कुशलता है, क्या स्किल्स है। तो राजा ने भी पूछा। तो उसने बोला कि मैं देख के आदमी को पहचान लेता हूँ, जो क्या है और उसकी नीयत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। राजा ने बोला कि ये बात सही है। तो करेंगे बिल्कुल, आप कभी ज़रूरत पड़े तो आजमा लीजिएगा। तो कह रहे ठीक है, मैं तो आपको नौकरी पे रख लेता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसके बारे में बात करूँगा। आई गई बात, ख़त्म हो गई, बंदा नौकरी करने लगा। नौकरी का राजा ने अपने जो घोड़े का एक अस्तबल होता है वो वहाँ पे उसको रखवा दिया। तो राजा घूमते टहलते आए तो उनका एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था। तो उसको देख के बोले कि आप इस घोड़े के बारे में, इसके नस्ल के बारे में बताओ। तो उसने बोला कि घोड़े का नस्ल जो है ना, ठीक नहीं है, ये घोड़े का नस्ल अच्छा नहीं है। राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनका प्रिय घोड़ा था, और वो नाराज़ भी हुए। लेकिन वो बोला तो करे कि इसकी जांच करवा लूँ। तो करे करवाइए आप। एक घोड़े का, जहाँ से उन्होंने घोड़े खरीदे थे या मंगवाए थे, उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई इस घोड़े का नस्ल क्या है। तो जहाँ से घोड़ा लेके आए थे वो बंदा बताया कि जब ये घोड़ा पैदा हुआ तब इसकी माँ का देहांत हो गया। तो दूध पीने के लिए गाय का दूध इसको पिलाया जाता है, और यही गाय का दूध पी पी के ये बड़ा हुआ। इसलिए ये, आप ये नहीं बोल सकते कि प्योर घोड़े का नस्ल है। तो राजा बड़ा प्रभावित हुए। तो राजा ने पूछा फिर उस व्यक्ति से कि भाई आपको कैसे पता चला। कह रहा कि घोड़ा कभी भी चारा खाता है तो चारा मुंह में लेने के बाद अपना मुंह जो है ऊपर करता है, लेकिन ये नीचे मुंह करके खाता था। इसलिए मुझे लगा कि ये घोड़े का प्रजाति नहीं है, घोड़े की जो आदत नहीं है। राजा ने खुश होकर उसको खाने पीने का अच्छा खाना भिजवाया, अनाज भी पूरे महीने का और भिजवा दिया, और गाय बकरी वो जो भी गिफ्ट उनको भिजवाया। उसके बाद राजा ने बोला कि एक दिन और उनके दिमाग में ऐसे विचार आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप मेरे बीवी के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि उस व्यक्ति ने बोला कि आपकी बीवी जो है वो राजा के घर में पैदा नहीं हुई, तो मतलब राजकुमारी नहीं है। तो वो बोला कि अरे यार, तुम कैसे बात कर रहे हो, मेरी बचपन में ही शादी उनसे ठीक हुई थी, और उस वजह से मेरी शादी हुई। मेरे उनके माता पिता वो मेरे पिताजी जानते थे, इसलिए शादी हुई। कह रहा देखिए, आपने बोला तो मैंने बता दिया आपको, बाकी आपका काम है, आप छानबीन कर लीजिए। राजा ने फिर उसका छानबीन किया तो पता चला कि जब ही बचपन में, मतलब राजा के पिताजी और जो रानी के माता पिता थे, उन लोगों ने शादी तय कर लिया था, लेकिन जब ही राजकुमारी उनकी पैदा हुई तो उस समय उनका देहांत हो गया। अब चूंकि इन्होंने वचन दे दिया था, तो वचन की वजह से, और एक डिप्लोमेसी होता है राज का, तो उसकी वजह से इन्होंने एक दासी को गोद में लिया और उससे शादी हो गई। राजा बड़ा खुश हुए। फिर वैसे ही
और अनाज भिजवाया, जितना भी फ्रूट फल होता है राजा ने भिजवाया। तो बोले जी आपको कैसे पता था? कह रहे उनके रानी के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो किसी राजघराने से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। बड़ा हिम्मत करने के बाद राजा एक दिन बोला कि अच्छा एक बताइए आप मेरे बारे में क्या बोल सकते हैं? तो बोला कि नहीं, मैं आपके बारे में बोलूँगा, लेकिन मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मेरे को क्षमादान करेंगे तभी मैं कुछ बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप मतलब मैं आपके विषय में बोलूँगा तो मेरा जान खतरे में आ जाएगा। तो राजा बोला कि चलो मैं जीवन दान देता हूँ कि कोई भी बात होगी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। तो बोला कि देखिए आपका भी आप राजघराने से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो वो बोला कि कैसे? कह रहा है कि देखिए मैंने जो बताया वो बता दिया, और राजा को तो क्रोध भी आ गया, लेकिन चूंकि वो जवान दे चुके थे तो कुछ नहीं बोला। बाद में उन्होंने पता किया, अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो क्या हुआ है, तुम्हारे पिताजी को कोई लड़का नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। लड़का में तो लड़का लड़की कुछ भी नहीं हुआ। तो अंत में अब जो वंश को तो आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने दासी के जो बच्चा था उसको गोद लिया, वही तुम एक दासी के पुत्र हो, और जिसकी वजह से मतलब तुम दासी पुत्र हो लेकिन मेरे हो हमारे पुत्र हमने गोद लिया हुआ है। राजा बड़ा और वो खुश हुआ, और मतलब उसको पता चला कि भाई सच्चाई क्या है, और प्रभावित हुआ। वो गया उसके पास कि मतलब आपको कैसे पता चला? कह रहा कि देखिए आप जब भी गिफ्ट देते थे ना, तो कभी आपने, जैसे राजा लोग होते हैं वो हीरे जवाहरात ऐसे चीज़ें गिफ्ट करते हैं, लेकिन आप क्या गिफ्ट करते थे? खाने, अनाज, भेड़ बकरी। तो उससे पता चलता था कि आप जो है राज्य घराने से बिलोंग नहीं करते। तो कहने का क्या मतलब, ये कहानी थी, ये सबक मिलता है कि अगर आपका व्यवहार जो है वो आदमी को ये साबित करता है कि आप किस तरह के हो। व्यवहार ही आदमी को उसकी नियति तय करती है। आपका व्यवहार जस्टिफाई कराता है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, आपका व्यवहार ही आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लोग आपको किस तरह से लेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखें। बारिश का आनंद उठाएं। धन्यवाद।